पटना के बांकीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर इस वक्त बिहार में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अगर आगे परेशान करोगे तो कैसे होगा? बांकीपुर चुनाव है, क्या लग रहा है? कहाँ चुनाव है? बांकीपुर में। नहीं पता। सबसे पहले बात प्रशांत किशोर की, जिसको लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है, क्योंकि जनसुराज के संस्थापक, राजनीतिक सलाहकार के तौर पे देश में प्रसिद्ध प्रशांत किशोर इस बार अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत बांकीपुर से करने जा रहे हैं और इस चुनावी आगाज से बिहार की सियासत में जम करके हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पे बाय इलेक्शन है, क्योंकि यहां से नवीन विधायक थे, अब वो बड़े पद पे चले गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, जिस वजह से यह सीट खाली हुआ और यहाँ पे बाय इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को लेकर के हाल के दिनों में उनकी संपत्ति को लेकर के चर्चा तेज हुई, तो इस वक्त उनकी संपत्ति का जो पूरा ब्यौरा है उसको हमने भी खंगाला और अब जो एफिडेविट में प्रशांत किशोर ने ब्यौरा दिया है, अब आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर के अब तक कोई बात सामने स्पष्ट रूप से नहीं आई थी, लेकिन अब बात चुनाव की है, चुनावी राजनीति की है। तो जब प्रशांत किशोर नामांकन दर्ज करने पहुंचे तो फिर उन्होंने जो हल्फनामा दिया उसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास 96 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी पत्नी के पास इससे भी ज्यादा संपत्ति है, जो एक MBBS डॉक्टर हैं, और 111 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से बाय इलेक्शन में चुनावी राजनीति का आगाज उन्होंने किया है और जम करके सियासत हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के में उनका जो पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, जो सीट पे कब्जा रहा, वो तो 0 रहा, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 3.4% का रहा। और देखिए, प्रशांत किशोर देश की राजनीति में पर्दे के पीछे रह करके उन्होंने कई लोगों को सत्ता की चाबी दिलाई, चाहे वो PM मोदी से लेकर के अमित शाह या फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ रहे। तो पर्दे के पीछे रह करके प्रशांत किशोर ने कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में आगाज उन्होंने किया है चुनावी राजनीति का, और बांकीपुर सीट से वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात NDA की करें तो देखिए, जो बांकीपुर विधानसभा है वहां पे कायस्थ का कब्जा रहा है। हालांकि 1957 से अब तक के इतिहास में कई बार कायस्थ को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां पे बीजेपी जो है वो हमेशा से मजबूत रही है। नितिन नवीन एक लंबे अरसे तक उन्होंने बांकीपुर का जो कमान है वो संभाला। अब जाकर के वहां पे बीजेपी भी कहीं ना कहीं थोड़ी डगमगाती दिख रही है। इसका वजह क्या है कि सोचिए, सबसे पहले अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिया गया, हालांकि बाद में उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। उन्होंने वजह बताया कि कुछ उनका निजी वजह था, जिस वजह से उन्होंने टिकट वापस कर दिया गया। जिसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है और नीरज कुमार सिन्हा को लेकर के प्रशांत किशोर भी लगातार गरज रहे हैं, NDA पे गरज रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी एक वक्त था जब बीजेपी के डर से कई कैंडिडेट नामांकन वापस करा लेते थे, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि बीजेपी के ही कैंडिडेट को अपनी जो टिकट है वो वापस करनी पड़ रही है, कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। इस तरह का माहौल अब बांकीपुर में है। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के एक तरफ RJD भी खड़ी है, रेखा गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया कल, वो तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD के तरफ से जो हाई वोल्टेज ड्रामा रहा वो देखा गया। देखिए, तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उससे वीना मानवी को टिकट मिला है। वीना मानवी का नामांकन भी रद्द हो चुका है और हाई वोल्टेज ड्रामा
चल रहा है। हालांकि बीना मानवी का हाई वोल्टेज ड्रामा से पुराना रिश्ता रहा है और यही ड्रामा एक बार फिर से बांकीपुर उपचुनाव में भी बीना मानवी का देखने को मिला। वजह नामांकन रद्द और 17 साल पुराने किसी केस में बीना मानवी पे वारंट भी जारी हुआ, गिरफ्तारी हुई, हालांकि तुरंत बेल मिल गया। जिसके बाद तेज प्रताप यादव भी गुस्साए हुए समरनाले पहुंचे अपने कैंडिडेट के नामांकन रद्द को लेकर के। उन्होंने कहा कि सरकार षड्यंत्र रच रही है, डर गई है, इस तरह के आरोप लगाए गए। बीना मानवी भी गरज रही थी। हाई वोल्टेज ड्रामा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चल रहा है। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।